मोदी जिंदाबाद। सबका हो जाएगा, कोई जगह नहीं रहे। एक बात है कि जगह नहीं है। अब मोदी जी का सर डिप्टी ऐसे आगे से छोड़ दो ना साइड से तब ना परेशान इसलिए ये एक ऐसी समस्या थी जिसको हमने इसको कहिए कि हम ओवरलुक कर गए पहले, बाकी तो बड़ी कोई चीज बचा उचा नहीं। ले लीजिए। एक मिनट सर। सर, एक मिनट सर। श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन के यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, कल 15 अगस्त है। मैं सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप सबको देना चाहता हूं। 60वें वर्षगांठ को हम धूमधाम से कल मनाएं। देश तरक्की कर रहा है, बिहार पिछड़ गया, अब आपके सहयोग से बिहार भी तरक्की करेगा और देश की तरक्की में अपना योगदान देगा। ऐसा ही हम सबको संकल्प लेना। आज आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता। और आज एक अंगरसराय में पहला कार्यक्रम करके आपके बीच हम लोग आए हैं। अभी इसके आगे बिंद जाना है और उसके बाद बिहार शरीफ जाना है। 4 जगह पर इसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए नालंदा जिले में विकास की कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है और कुछ योजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है। कुल मिलाकर लगभग 650 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास हो रहा। सबसे ज्यादा बिजली के क्षेत्र में योजना ली गई और सबसे अधिक धनराशि उसी में लगाई जाएगी। अकेले बिजली के क्षेत्र में 257 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करके उसका शिलान्यास हो रहा है। यहां भी हो रहा, अन्य जगहों पर भी हो रहा। बिजली की हालत में सुधार लाने के लिए हम लोगों का संकल्प है कि गांव-गांव बिजली पहुंचाई जाए और उसके लिए ग्रिड बनाना होगा, बिजली का सब स्टेशन बनाना होगा, तार दौड़ाना होगा, ट्रांसफार्मर लगाना होगा। ये सब काम करना होगा और इस काम में इस जिले में अभी जितने योजनाओं को मंजूरी दी गई है उसमें 257 करोड़ रुपया खर्च होगा। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भी इसमें शामिल है और इस योजना पर अमल हो जाने के बाद नालंदा जिले में बिजली की स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा और लोग बिजली प्राप्त कर सकेंगे। आज स्थिति ठीक नहीं है। तो एक तो बिजली का क्षेत्र है, दूसरा है किसानों की आमदनी बढ़े और किसानों की आमदनी बढ़े इसके लिए जरूरी है कि खेती के अलावे पशुपालन पर ध्यान दिया जाए, मछली पालन पर ध्यान दिया जाए,
जिसका उल्लेख माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने किया। तो यहाँ पर तो एक मिनी हेचरी भवन का उद्घाटन हो रहा, लेकिन अभी बिहार शरीफ के पास 130 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख लीटर की क्षमता का डेयरी प्लांट का शिलान्यास होने जा रहा है और उसमें 130 करोड़ रुपया लगेगा। वो है कि उसको इस प्रकार के डिब्बों में बंद किया जाएगा दूध को, जिसमें रखने के बाद 6 महीना तक दूध ताजा बना रहेगा। टेट्रा पैक, उसका भी काम यहाँ बिहार शरीफ पे होगा। ये कभी बिहार में कोई सपना नहीं देखा था कि इस प्रकार का आधुनिक कारखाना लगेगा दूध के क्षेत्र में। और उसके बाद दूध का पाउडर बनेगा। तो इतना बड़ा काम हो रहा है 130 करोड़ रुपए के लागत से। इसमें गांव-गांव में कोऑपरेटिव बन जाएगा, सहकारी संगठन। जो लोग भी दूध चाहेंगे अपना कोऑपरेटिव के माध्यम से बेच सकेंगे, अतिरिक्त उनको आमदनी होगी, खुद भी दूध खाइए और कुछ कोऑपरेटिव सहकारी समिति को दे दीजिए और जानवर पाल लीजिए, दुधारू जानवर, और उसका लाभ लीजिए। अब देखिए इस समय सूखा की स्थिति पूरे बिहार में हो गई। अगर गांव-गांव में डेयरी के जरिए लोगों के पास जानवर होगा तो अगर फसल हो ना हो, दुग्ध उत्पादन से उनका काम चल जाएगा। तो इसलिए आगे कभी कोई ऐसी तकलीफ आवे तो आप हिलिएगा नहीं, आप झुकिएगा नहीं, आपको मजबूरी में खेत नहीं बेचना पड़े, ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए इतना बड़ा डेयरी प्लांट नालंदा में लगने जा रहा, बिहार शरीफ में लगने जा रहा। हेचरी, मिनी हेचरी का शिलान्यास हुआ और हुनर सिखाने के लिए ITI बनने जा रहा। और आप सबको मालूम है कि आवागमन के लिए फूल के लिए कितनी आप लोग चर्चा करते थे। सकरी पर, पैमार पर, सब फूल के बारे में जो आप बात करते रहते थे, अब कोई नदी बचेगा नहीं जिस पर पुल का निर्माण नहीं होगा। तो जहां मन करे, जिधर से मन करे उधर से चले जाइए। तो इतनी योजनाओं को लेकर के, और जैसा हमने बताया, कुल लगभग 650 करोड़ की योजना लेकर के आज सब लोग आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री सुशील कुमार मोदी जी को, श्री नंद किशोर यादव जी को, श्री प्रेम कुमार जी को, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी को और श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को। सब लोगों ने अपने अपने विभाग के माध्यम से नालंदा के लिए बहुत कुछ किया। हम पूरे बिहार की चिंता करते हैं और हमारे साथी नालंदा की थोड़ी थोड़ी चिंता कर देंगे तो देखिए 650 करोड़ रुपए की योजना आ गई। और सुशील मोदी जी ने आपको 10,000 वाला बात हम नहीं सुनी। वो गरीब आदमी का तो सब पैसा ही छीन लेता, इसलिए हम लोगों ने तय किया BPL का लिस्ट पक्का बनेगा, गरीब आदमी का ही नाम उसमें रहेगा। अब ऊपर से चयन हो जाएगा, अब किसी को चयन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप चयन हो जाएगा। जो ज्यादा गरीब उसका पहले बनेगा और उसके बाद बाकी का बनता जाएगा। तो चयन करने में पैसा कौड़ी खर्चा नहीं होगा। अब दूसरी बात है कि जब चेक मिलेगा तो चेक देने के पहले ही टाल लेगा, तो उसका कौन उपाय हो? तो उसका उपाय भी हम लोगों ने सोच लिया। जिसका घर बनेगा उसके नाम का खाता खुलेगा और सरकार खाता खुलवाएगी बैंक में और रुपया सरकार सीधे उसके खाता में डलवा देगी। अब कौन उनको पैसा लेने किसी के यहाँ जाना, कुछ करने ही नहीं उनको जाना है कि कोई उनसे पैसा लेगा। तो ये घुसखोरी बंद। दूसरा, ये अनाज खा जाता है, सब खाएगा कितना, ब्लैक में बेच देता है। अन्नपूर्णा का, अंत्योदय का, आप BPL के नीचे वाला अनाज, अब हम लोग इसका उपाय करने जा रहे हैं। अब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को राशन कार्ड के अलावे राशन कूपन हम लोग देने जा रहे हैं। साल भर का कूपन एक बार दे देंगे। गांव सभा करके टुकटुकिया पिटवा के, ये डीलर के माध्यम से नहीं बटेगा, ये सीधे गांव में जाकर के बटेगा। साल भर का कूपन एक बार दे दिया जाएगा और जब वो जाएगा डीलर के यहां तो कूपन अपना देगा
दस्तखत करके या ठिप्पा करके अनाज ले लेगा, और डीलर साहब को जितना कूपन जमा होगा उसी को जोड़ करके अगला बार का अनाज मिलेगा। अभी नहीं है कि राशन कार्ड रखे हुए हैं और उसी में भर भर के दिखा दिया, अनाज उठा लिए। अब तो कूपन जितना जमा होगा उसी हिसाब से उनको अगला अनाज मिलेगा। आप बेचिए उनको मिलेगा। इसलिए जब तक कूपन नहीं होगा डीलर साहब को, तब तक उनको अगला उठान नहीं मिलेगा। न रहे बांस न बजे बांस। कूपन किससे को दे दिया? पंचायत सेवा। सोचे कि पंचायत सेवक लोगों को मुखिया भी खोले सकते। यहाँ तो कम से कम कलेक्टर साहब देखिए कि पंचायत सेवक गांव में है, दूसरे सब मोटरसाइकिल खरीद लिया अब रहता है शहर में, हम मुखिया भी खोले चलते हैं उसको। अब खैर नहीं है, सबका उपाय धीरे धीरे करेंगे। तो ये उपाय हम लोग कर रहे हैं। सड़क बनेगा, सिंचाई का प्रबंध, बिजली का इंतजाम। अब इससे ज्यादा क्या बिजली का इंतजाम करने के लिए हम लोग करें? ग्रिड से लेकर के ट्रांसफार्मर और तार तक के लिए 257 करोड़। बाकी तो ये सब उपाय किया जा रहा, लेकिन हम ही लोग सब उपाय करेंगे, कुछ आप लोग भी कीजिएगा। तो आप लोगों को भी कुछ सचेत रहना पड़ेगा और आपस में प्रेम और मोहब्बत के साथ रहिए। हिंदू मुस्लिम सब में एकता और सब जात के लोगों में एकता। झगड़ा बुरी चीज है, आप मोहब्बत के साथ प्रेम के साथ रहिए। अब बिहार में विकास की गंगा हम लोग बहाएंगे। विरोधी कहते दिखाई नहीं पड़ता, अब बरसात के बाद इतना दिखाई पड़ेगा कि अब हम तो सबको चश्मा दे दिए। चश्मा देने का भी योजना शुरू हो गया ना। जो कहेगा दिखाई नहीं पड़ता है, जांच करा के उनको चश्मा दिलवा देंगे ताकि उनको भी दिखाई पड़ने लगे। जब पुल बनेगा तो देखने से इनकार करेंगे तो भी देखना पड़ेगा, हर चीज दिखाई पड़ेगा। और नालंदा में नहीं, सूबे बिहार में, पूरे बिहार में दिखाई पड़ेगा। एक साथ अपराध पर हमला बोला जा रहा। हम नालंदा जिला के रहने वाले हैं, तो आजकल हमारे ऊपर हमला कर रहा, नालंदा में अपराध बढ़ रहा। अरे कहां अपराध बढ़ रहा? यहां तो अपराधी को कोई संरक्षण देने वाला नहीं है। पहले अपराधी पकड़ा नहीं जाता था, लोग कांड दर्ज नहीं कराते थे। आज निर्भय होकर के लोग थाने में अपना कांड दर्ज करवा रहे। अपराधी लोगों को सजा दिलाई जा चुकी, जिसमें 200 से भी ज्यादा लोगों को आजीवन कारावास हुआ। तब तो इतनी सजा हो रही है, अब कौन बचाने वाला? कोई अपराधी को बचाने वाला नहीं। और अपराध पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा। हम तो भूतपूर्व सैनिक को भी ले आए, सिपाही का कमी था, अब सिपाही का भी बहाली हो रहा और बहाली होगी। तो हर प्रकार से कानून का राज कायम करना और विकास और गरीब आदमी की चिंता करना, जो गरीब आदमी को चाहिए उसको मिले। अब पंचायत का चुनाव हो गया, एक नया नक्शा लेकर चलकर एक खूबसूरत गांव बनाना, हम और ताकत देंगे उनको, धन का इंतजाम करेंगे। आज तो सब काम के लिए हम लोग पैसा जुटा रहे, जहां से भी लाना पड़ेगा पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार का विकास करेंगे। और पहले की हुकूमत कोई काम नहीं करती थी, अब कैसे पैसा आ रहा? हर काम में पैसा। पहले शिक्षक नहीं थे, एक स्कूल में एक एक मास्टर साहब पर 400 लड़का था, अब एक मास्टर पर 40 लड़का रहेगा। और उसी हिसाब से जितने शिक्षक की जरूरत है उतनी बहाली हो रही है। और 2 बुला गया था, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पतालों में मुफ्त दवा दी जा रही है। मैं इस बात का उल्लेख यहाँ इसलिए करना चाहता हूं कि चुनाव के पहले सांसद के रूप में मैं सिलाव आया था। एक कार्यक्रम में एक आदमी जिसके तन पर वस्त्र नहीं था, सब लोग सब तरह की बात कर रहे थे, वो गरीब आदमी कह रहा था हमसे कि अस्पताल की हालत सुधारिए। और जब हम लोगों को मौका मिला, बिहार की जनता ने अवसर दिया, तो अस्पताल को सुधारने की दिशा में हम लोगों ने मजबूत कदम उठाया। अब जाइए राजगीर में, लाइन लगा करके लोग खड़े हैं, दवा मिल रही है, मुफ्त दवा मिल रही है, डॉक्टर है। बिहार शरीफ पे जाइए, वहां मिल रही है। और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि एक ऐसा बिहार बनेगा कि लोग बिहार के कामों का ठीक कहा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने
नंद किशोर जी ने, सबने कहा दूसरे लोग अनुकरण करेंगे। हमने जब 50% महिलाओं का आरक्षण दिया तो आज दूसरी जगहों से भी उसके बारे में हो रहा कौन कानून है? नरेंद्र नारायण यादव जी बैठे हुए, इन्हीं का विभाग है। यही महिला को 50% दिए, आधा दिए, और कानून को खूब बढ़िया से विधानसभा विधान परिषद में पारित कराने में इन्होंने भूमिका निभाई। चुनाव हुआ, कहां पुलिस थी? कम पुलिस के बल पर भी निष्पक्ष चुनाव हुआ। के समर्थन और सहयोग के बल पर संभव हुआ। आपका समर्थन और सहयोग मिलता रहेगा। बिहार का हम कायाकल्प करेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, एक सुंदर बिहार बनाएंगे। और मैं आह्वान करता हूं और सबसे सहयोग की याचना करता हूं। और इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले आकर हम लोगों ने जो कुछ भी हम लोगों की सरकार के तरफ से अब तक जो संभव हुआ है वह आपकी सेवा में हम लोगों ने प्रस्तुत किया। और इसी प्रकार से विकास की योजनाएं स्वीकृत होंगी, लागू होंगी और विकास होगा। आप सबको इन्हीं शब्दों के साथ स्वतंत्रता दिवस की एक बार और शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।